Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जिसे कल पुलिस ने अरेस्ट किया, जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में इसे पकड़ा। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। पुलिस के सामने ही मीडिया से बातचीत की इसने, और इसने बहुत सारे राज खोले कि कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हसीन बाबा गैंग के लिए काम कर रहा था। इसके साथ ही एक रेड मुंबई पुलिस ने मुंबई के कर्जत और पनवेल इलाके में की, जहां से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इन दोनों से कोई ना कोई कड़ी जुड़ी और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई कि कैसे प्लानिंग रची गई थी, कैसे इनके गैंग्स को टारगेट मिलता है। हम ये सब चीज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो कल जैसे कि बताया गया कि मुंबई में पुलिस, मुंबई की स्पेशल सेल पुलिस और क्राइम ब्रांच सब इन्वेस्टिगेट कर रही थी बाबा सिद्दीकी का मैटर। अब 12 तारीख की हत्या को आज डेट हो गया 18 तारीख तक इन्वेस्टिगेशन में अब तक 6 आरोपी पकड़ा गए थे और 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उन्हें मुंबई से सटे कर्जत और पनवेल इलाके से पकड़ा है। आपको मालूम होगा कि पनवेल के ही आगे जो सलमान खान है उनका फार्म हाउस है, उसी फार्म हाउस पे वो ज़्यादातर अपने वीकेंड्स और हॉलीडेज़ मनाने वहीं जाते हैं और वहीं रुकते हैं। तो वहाँ से 5 आरोपियों को पकड़ा है। उसमें जो 2 मेन आरोपी है ना, उनका बड़ा जिक्र हो रहा है। 5 में से एक का नाम है नितिन और एक का नाम है राम कनौजिया। ये 2 आरोपी हैं जिनको सबसे पहले सुपारी दी गई थी। इन्हें कहा गया था कि 10 करोड़ मिलेंगे, तुम्हें बाबा सिद्दीकी को मारना है। इन्होंने पहले तो हामी भर दी कि ठीक है, हम ये सुपारी ले लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने बाबा सिद्दीकी के बारे में जाना और बाबा सिद्दीकी के बारे में रिसर्च करने लगे कि बाबा सिद्दीकी है कौन, क्योंकि ये हर चीज़ें गूगल करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली। क्योंकि पूरा काम ही ये ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल्स को हायर भी नहीं करते, थोड़े हाई टेक क्रिमिनल्स की जो खुद ही रिसर्च इन्वेस्टिगेट सब कुछ करे, फिर जाके क्राइम को अंजाम दे। तो इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के बारे में पता किया, तो पता चला बाबा सिद्दीकी तो बहुत बड़ा नेता है और उसकी पहुंच काफ़ी अच्छी है और सरकार में अच्छा पकड़ रखता है। जब ये पता चला तो ये दोनों क्रिमिनल्स ने मना कर दिया सीधे तौर पे कि हम इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। फिर नितिन और राम कनौजिया से कहा गया कि तुम कोई और दे दो किलर जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर ले हमारे लिए, कोई और शूटर्स दे दो। तब उनने इस बात पे भी हामी नहीं भरी। जिसके बाद एक कॉल जाता है जिशान अख्तर के पास। जिशान अख्तर वही शख्स है जिसने जालंधर में बैठ के 21 साल का लॉरेंस गैंग का मेंबर है, उसके पास कॉल जाता है और कहा जाता है कि ये शूटर्स ने मना कर दिया है, तुम एक नया शूटर देखो। जिसके बाद जिशान कॉल करता है गुरमेल को, जो कि कैथल का रहने वाला है, हरियाणा का। वो भी जो टॉप 3 शूटर्स थे उनमें से एक था, जो तीनों आरोपी थे बाबा सिद्दीकी केस में। फिर वो लोग राजी होते हैं, लेकिन इसमें से 3-4 जो मेंबर थे जिन्हें पनवेल से पकड़ा गया है, इन लोगों ने लॉजिस्टिक और कहीं ना कहीं हेल्प की थी और ये रेकी कर रहे थे सलमान खान के बंगले की, जो बताया जा रहा है जो इनका पनवेल में फार्म हाउस है वहाँ की रेकी कर रहे थे। पुलिस को पता चला कि 3-4 ऐसे लोग थे जिन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया बाबा सिद्दीकी को मारने का। बाद में ये 3 लोग राजी हुए, धर्मराज कश्यप, शिव कुमार और गुरमेल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि धर्मराज कश्यप और जो गुरमेल है, ये दोनों की बातचीत थी। इन्होंने शिव कुमार को ऐड किया था। टोटल 3 शूटर्स हो गए थे। शूटर्स के मोबाइल से आपको पता होगा जिशान सिद्दीकी की फोटो मिली है। जिशान सिद्दीकी भी टारगेट था इन शूटर्स का। बाप बेटे दोनों की सुपारी दी गई थी, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी बाहर आते जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से, जिशान सिद्दीकी को अंदर एक कॉल आता है। वो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि उस समय पे दुर्गा पूजा का वो चल रहा होता है त्यौहार, और विसर्जन के लिए माँ देवी को लेके जाया जाता है। तो बैंड फटाके ये सब फूट रहे थे, बैंड बज रहा था, तो कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के लिए वापस अंदर चला जाता है ऑफिस में जिशान। लेकिन बाबा सिद्दीकी वहाँ खड़े रहते, जिशान का वेट करते। तब तक शूटर्स आते, कहते आप हमारे साथ इस दुर्गा विसर्जन का पार्ट बनिए, आप आके ज्वाइन कीजिए। बाबा सिद्दीकी उनकी बात सुनते और वो गाड़ी से थोड़ा हटके उनके साथ आ जाते। 2 मिनट के लिए खड़े रहते। फिर वो जब जाने लगते तब शूटर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं और उन्हें 6 गोलियां मारी जाती हैं, जिसमें से 3 गोलियां उन्हें लगती हैं, 3 गोली यहाँ वहाँ लग जाती हैं। तब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अभी तक बहुत राज्यों में रेड करी, हर जगह रेड चल रही है। इसी बीच कल एक हाशिम बाबा गैंग का एक शार्प शूटर को पकड़ा है,
जो कि दिल्ली में जो वो हुआ था शूट आउट बर्गर किंग वाला, उसमें ये शामिल था। तो इसे बहुत दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। इसका नाम है योगेश। तो इसे कल मथुरा पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मिलकर अरेस्ट किया है। जब इसे पकड़ लिया तो इसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, क्योंकि इसका एनकाउंटर किया था, मुठभेड़ में पकड़ाया था, तो इसके पैर में गोली लगी थी, हाफ एनकाउंटर जिसे कहा जाता है। तो ये पुलिस मीडिया ने इसे घेर लिया। तो ये मीडिया से बात करने लगा और इसको पुलिस ने रोका नहीं। ये बड़ी तसल्ली से अपने गैंग के बारे में बोलने लगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा कि अब हमें तो सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसने बाबा सिद्दीकी को लेकर भी कहा कि बाबा सिद्दीकी कौन सा बहुत अच्छा आदमी था, भला आदमी था, उसके ऊपर भी तो मकोका लगा था। ऐसी सब चीज़ें उसने बोली। वीडियो बड़ा वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद क्या होता है कि एसएसपी जो मथुरा हैं, शैलेंद्र पांडे जी, वो इसके जो इनके ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, तीनों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। बोला कि तुमने इस क्रिमिनल की वाहवाही कैसे होने दी, मीडिया के सामने इसे इतना बढ़ चढ़ कर बोलने कैसे दिया। और वो बड़ा कॉन्फिडेंट में, उसे लग रहा है कि उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कैसे इन लोग को ऑर्डर मिलता है और क्यों इन लोग ये क्राइम कर रहे हैं। उसने एक बहुत ब्रेन वॉश, जैसे कहा जाता है ना, एक क्रिमिनल ब्रेन वॉश है। उसने कहा कि हम ये भाईचारे के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं। भाईचारा मतलब क्या? मतलब क्राइम की दुनिया में जुड़ा हुआ जो भी उसका दूसरा दोस्त है जो क्राइम कर रहा है, उसके साथ कुछ गलत होगा तो उसका बदला ये लेगा, उसमें ये पैसे नहीं देखेंगे। तो कुछ इसी तरह ये काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में जो बंद क्रिमिनल था जिसकी हत्या की, वो हमारे दोस्त का दुश्मन था, तो हमने उसे मार दिया, उसके लिए मैंने पैसे नहीं लिए। अब सवाल ये उठता है कि गैंग तो इतना बढ़ गया है, लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो बहुत बढ़ गया है। आप देखो हाशिम बाबा गैंग, वो भी अब लॉरेंस ही चला रहा है। हर गैंग लॉरेंस ही चला रहा है। तो देश में कहीं भी आदमी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके शूटर्स तो हर जगह है। अब ऐसे में गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि लॉरेंस के गैंग को कैसे ये निस्तेनाबूद करते हैं। क्योंकि पुलिस एक दो लोगों को, शूटर्स को पकड़ के काम नहीं चलेगा। कहीं 2 दिन बाद एक शूटर्स एक पकड़ा है, वो तो खुद क्लेम किया जाता है। एनआईए कहती है कि 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है बाबा सिद्दीकी में, वो ये 6 आरोपी जो थे वो पकड़ाए हैं। उनमें से 2 का पता चला है, नितिन और राम कनौजिया का। ये दोनों ने कहा है कि हमें पहले मिला था ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लेकिन हमने इसे मना कर दिया था, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया यूपी के 2 लड़कों को और एक हरियाणा के रहने वाले कैथल के एक लड़के को। इन तीनों ने मिलकर फिर साजिश रची। इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बस यहीं तक था और हमने उन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया था, ये हमने मदद की थी। तो अब देखना पड़ेगा मुंबई पुलिस और किस किस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं, जिशान अख्तर और शुभम लोहानकर। ये 2 लोग जब तक नहीं पकड़ाएंगे तब तक कड़ी नहीं खुलेगी कि हत्या की क्यों गई, मर्डर का मोटिव क्या था। क्या सच में सलमान खान से दोस्त थी या कोई और वजह थी, या इसके पीछे कोई मोटिव और था। कल ही एक इंटरव्यू भी सामने आया है सलमान खान के पिता का, सलीम खान का। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा। वो कैसे किसी जानवर को मार सकता है, किस बात की माफ़ी, किससे माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसे तरह तरह की बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का कनेक्शन बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जोड़ना हमारे लिए हैरान करने वाला है कि कैसे क्या मेरे बेटे का नाम जोड़ रहे हैं। मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे कहा। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का लैंड को लेकर भी कोई विवाद चल रहा था, वो भी हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए और बहुत खुलकर उन्होंने बात की। और उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि अगर माफ़ी मांगना मतलब अपराध को एक्सेप्ट करना कि उसने ये किया है, लेकिन जब उसने ये किया ही नहीं है, सलमान खान ने किसी काले हिरण की हत्या की ही नहीं है, तो वो क्यों माने। ये बड़ा ही चौंकाने वाला था। और सब जो सिचुएशन जो चल रही है कि अब आगे क्या होगा, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप क्राइम तक देख के रहिए और अपडेट जो भी होंगे इस केसेस में वो हम आपको सामने ला के रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।